नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मेहता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी, पाठ 10 है झांसी की रानी। इसका एक भाग हमने पहले पढ़ लिया है। इसमें आपको पता है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथाओं को बता रही हैं। आइए हम आगे की कविता हम पढ़ते हैं। हुई वीरता थी वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाइयाँ खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वीरुदावली से वह आई झांसी में। मतलब कि वीरता का वैभव के साथ शादी होना, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई वीर थी और झांसी के राजा के साथ उनका विवाह हुआ था, इसलिए उनका विवाह हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का नाम मनु था और वो लक्ष्मीबाई उनको नया नाम दिया गया, क्योंकि महाराज से जब उनका विवाह हुआ तो उनको लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। तो जो मनु थी, छबीली जिनको कहा जाता था, वो लक्ष्मीबाई बनकर के झांसी में आई। फिर राजमहल में बधाइयाँ बजने लगी, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और बुंदेलों की, वीरों की वो जो बहन थी, जो बेटी थी, वो बहू बन करके महल में रानी बन करके आई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब कि जिस तरह चित्रा ने अर्जुन को पति के रूप में पाया, माँ पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाया, उसी तरह एक झांसी की जो रानी थी, ये मोरोपंत जी की पुत्री जो थी, सामान्य एक पंडित की पुत्री थी और इन्होंने झांसी के राजा से इनका विवाह हुआ, यानी कि एक सौभाग्य को पाया इन्होंने। तो वही चीज़ों का वर्णन है बच्चों कि झांसी की रानी जिस तरह से उनको वीरता की कहानियाँ पसंद थी, बर्छी ढाल कटार ये सब पसंद थे, तो नियति ने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया और इनको झांसी की रानी बना दी। राजा के संपर्क में आने से उन चीज़ों को देखने लगी, समझने लगी और ज़्यादा जानने लगी। उसके बाद कविता के भावार्थ में है बच्चों, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाली कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। यानी कि जो तीर चलाने वाली थी रानी लक्ष्मीबाई, जब उनका विवाह हुआ वो झांसी में आई, झांसी की राजमहलों में खुशियाँ छाईं और वीर बुंदेलों की वो जो बेटी थी वो बहू बनकर के बुंदेलखंड में आई। उदित हुआ सौभाग्य, मतलब कि उनका सौभाग्य उदित हुआ और महलों में जो अंधियारा था वो छट गया, क्योंकि एक वीरांगना जो थी, एक जो योद्धा थी, वो झांसी पे आई थी। झांसी में पहले ही जो राजा थे उनके महलों में ऐसी कूटनीति बहुत ज़्यादा थी, तो किंतु काल गति को चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। मतलब कि सब तरफ खुशियाँ थी, रानी का विवाह हुआ, झांसी में खुशियाँ थी, सब लोग रानी से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन वही है ना कि बच्चों, कालगति की भी बड़ी अजीब लीला होती है, ये कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं चलता है। इसी तरह चुपके चुपके क्या है, काली घटा घेर आती है और तीर चलाने वाली को चूड़ियाँ कब भाई। मतलब कि अब जो झांसी पे है, एक विपत्ति का समय आ गया था, तीर चलाने वालों को चूड़ियाँ, मतलब कि जो रानी है वो तीर चला रही है, वो कर रही है, उन्हें चूड़ियाँ कब भाएंगी, कब तक वो श्रृंगार बटार में रहेंगी। और रानी विधवा हो गई, राजा की मृत्यु हो गई, रानी विधवा हो गई, विधि को बिल्कुल भी, मतलब जो कालगति उसे दया नहीं आई। सॉरी बच्चों। निसंतान मने राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब कि राजा जो थे वो निसंतान मर गए और रानी जो थी वो शोक में डूब गई, क्योंकि किसी का भी पति जब मर जाएगा और रानी अभी बहुत ही कम आयु की थी, तो उनको बहुत ज़्यादा शोक होने लग गया था और वो दुख में समाई हुई थी। और जो झांसी के वासी थे उनके मुंह से फिर हमने वही कहानी सुनी है कि वो रानी जो थी वो मर्दों के समान लड़ी थी, मर्दानी थी, झांसी की जो रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डल हौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसमें यह अच्छा अवसर पाया,
फौरन फौजी भेजे दुर्ग पर अपना ध्वज फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब कि जो राजा थे वो निसंतान मर गए हैं, तो रानी शोक में डूबी हुई थी। और जब राजा निसंतान मर गए बच्चों, तो डलहौजी जो था उस समय वहाँ का लॉर्ड गवर्नर था ब्रिटिश सरकार का, और वो बहुत खुश हुआ क्योंकि डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाई हुई थी, जिसके तहत उसने एक वो नियम बनाया था कि जो राजा निसंतान मर जाएंगे उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो झांसी के राजा निसंतान मर गए हैं, तो डलहौजी को अच्छा मौका मिला झांसी को अपने तरफ अपने राज्य में मिलाने का, हड़पने का। और उसने तुरंत अपनी सेना को भेज करके झांसी के दुर्ग पे, किले पे ब्रिटिश झंडे को फहरवा दिया, जो हमारा भगवा ध्वज होता है हमारे सनातन धर्म का प्रतीक, उसे उतार दिया गया। झांसी के का जो ध्वज प्रतीक था उसे भी उतार दिया गया। रोती हुई रानी ने, दुख में समाई हुई रानी ने देखा कि झांसी मतलब वीरान हो गई है, राजा निसंतान मर गए हैं और ये तो हमारे राज्य को हड़प जाएंगे। फिर वो क्या कहते हैं कि बुंदेली लोग वही कहते हैं कि रानी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसके आगे की स्टोरी बच्चों आगे हम पढ़ते हैं नए पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।